मौका देना चाहते हैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट होती है, बच्चों ने आईटीआई कर लिया। अब यहां पर जो 10वीं बच्चे किए हैं, इन्होंने केवल 10वीं किया था क्योंकि इनका मकसद नहीं था ग्रुप डी में जाना, लेकिन अब मौका मिला सबको। वही कहते हैं ना, मौका मिला बच्चे सबको, तो भाई अगर मौका सबको मिला है तो कोई क्यों छोड़ेगा, है ना भाई। अब भाई उसे तो भाई आ बैल बुद्धि मार मुझे मार, मतलब वही वाली बात है भाई। तो अगर मौका मिला है तो ये तो कहेगा ना कि मैं भी फॉर्म को फिल करूंगा, मैं भी एग्जाम दूंगा, क्योंकि भाई वैकेंसी कितनी है, 32,000, और इतनी वैकेंसी कम नहीं होती है, ये भी वैकेंसी अच्छी खासी है। तो इसी कारण इसमें फॉर्म भर गया 1 करोड़, कितना बच्चे, 1,08,00,000, ठीक है। ये डेटा ऑफिशियल ही है जो आरआरबी ने जारी किया था, ना कि मेरा बनाया हुआ है। अब ये बच्चे चले जाते हैं, बच्चे कहां, कोर्ट। कहां चले जाते हैं, कोर्ट। अब मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा। कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग जो दी थी, नेक्स्ट जो हियरिंग दी थी वो आपकी कब दी है बच्चे, नेक्स्ट अक्टूबर, यानी कि आपको 30 अक्टूबर की हियरिंग आपको दी हुई है, ठीक है। कहा है भैया कि हम जो सुनवाई करेंगे आपकी अगली, वो हम सुनवाई आपकी करने वाले हैं 30 अक्टूबर को। और भर्ती पर क्या लग गया है, स्टे लग गया, यानी कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वैसे ही जैसे कल रेलवे अगर नोटिस अनाउंस करती है तो रेलवे बच्चों में उथल पुथल हो जाता है कि आखिर ये क्या हो गया, आखिर ये क्या हुआ कि ये हमें मौका, सबको मौका दे दिया, क्या क्या कोर्ट केस क्लियर हो गया, क्या केस डिसमिस हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा केस डिसमिस नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे अब कोर्ट में ये बात कहेगी कि भैया देखो हम एग्जाम डेट दे चुके हैं। भाई वो कहेगी कि भैया देखो हम तो एग्जाम डेट दे चुके हैं, 1 करोड़ बच्चा प्रभावित होगा अगर कोई डिसीजन गलत आता है तो। यानी कि रेलवे ने अपना यहां पे जो पक्ष कर लिया, वो यहां पे रेलवे ने अपना जो पक्ष रख लिया, वो बच्चे स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि वो हवाला दे देगी 1,08,00,000 का। 1,08,00,000 का हवाला देके ये केस को यहीं पर ही गवर्नमेंट को पता है कि मैं डिसमिस कर लूंगी, क्योंकि भैया उसके पास पूरे सबूत हैं, गवर्नमेंट की जीत हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको रिजल्ट बता दे रहा हूं, 30 अक्टूबर को यही होगा। ये कोर्ट केस वाला जो मैटर है ये डिसमिस हो जाएगा और यही फाइनल अप्रूव हो जाएगा। यही बच्चे आपका क्या हो जाएगा, फाइनल अप्रूव डेट, यानी कि आपका जो एग्जाम है ये आपका 100% बच्चे स्टार्ट जो हो जाएगा वो 17 नवंबर से हो जाएगा। तो कोई किसी के भ्रम में मत रहिएगा कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। तो ये कंफर्म है कि 17 नवंबर को आपका एग्जाम होना है। बिल्कुल भी आप लोग इसके बारे में कहीं भी भ्रमित नहीं होंगे, ठीक है। कहीं भी भ्रमित नहीं होंगे बच्चे आप लोग, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को, भली बात ही, ठीक है सर। सर ये जो आपने जो देखा ना कि ये जो मैंने प्रोसेस बताया, ये रेलवे की मंशा थी। अब पता है आपको, मैं आपको बता देता हूं, ये रेलवे की मंशा थी कि बच्चे मैं इसको खींचूंगा और मैं इसके एग्जाम को 2025 के एंड में ले जाऊंगा, क्योंकि भैया हमें नेक्स्ट वैकेंसी भी देनी है। क्या देनी है, नेक्स्ट वैकेंसी। क्योंकि रेलवे जब कोर्ट में जाएगी ना तो वो ये बोलेगी सर नेक्स्ट वैकेंसी 2025 की देने वाले हैं और उसमें हम क्वालिफिकेशन आईटीआई कर देंगे। इस बार मौका दे दिया है, अगली बार हम लोग मौका नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2025 में आपको ग्रुप डी मिलेगी, यानी कि आपको जो भर्ती रेलवे की 2025 में मिलने वाली है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि वहां पर आपको 10वीं के साथ आईटीआई रेलवे दे देगी। और ये बच्चे आपका आखिरी मौका होगा 2024 वालों के लिए। यानी कि जो बच्चे इस वाली वैकेंसी में हैं, जो बच्चे इस वाली वैकेंसी में हैं, वो मैं कहता हूं आप पूरी जान लगा देना, पूरी शिद्दत से मेहनत करना कि भाई आपकी नौकरी लग जाए। यह आपका अंतिम मौका है, इसके बाद ये मौका आपको नहीं मिलेगा। ये भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है सर। अब हमारा क्या प्लान होना चाहिए अगर ये एग्जाम इस टाइम होना है। बच्चे देखो, हमारे यहाँ भी आपको 2 तरह की क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। देखो बच्चे, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी टीम बेहतर है। लोग कहते हैं कि मैं अपनी टीम इंडिया की बेस्ट टीम दे रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि एक बार आप पढ़ के देख लो बस। मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ भाई बहुत बेस्ट टीचर हैं इंडिया के, हैं अब मैं चाणक्य लाके नहीं। आप भाई टीम से को पढ़ के देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ आपको 2 तरह की क्लासेस मिलती हैं। एक तो मिलती है बच्चे यूट्यूब वाली, यानी कि जैसा आप मुझे देख रहे हो, और एक हमारे यहाँ पेड क्लासेस होती हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा डेडिकेटेड होते हैं, एक जगह सिलेबस करना चाहते हैं, थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ना चाहते हैं।
ये उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूं मैं। तो ये YT वाले में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। इसकी शुरुआत बच्चे शाम को 7 बजे से होती है, 8 बजे भी क्लास होती है, 9 बजे भी क्लास होती है और 10 बजे भी क्लास होती है। इसमें बच्चे बस थोड़ा सा आपको देखना होगा कि यहां पर जो जीके जीएस जो आपको बच्चे 10 नंबर का आपको मिलेगा, ये वो क्लास होगी। यहां पर बच्चे साइंस आपकी क्लास होगी जो आपके 25 नंबर की आती है। यहां पर रीजनिंग की क्लास होगी जो बच्चे आपको 30 नंबर की मिलेगी, और यहां पर बच्चे आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी जो आपको 25 नंबर की मिलेगी। ये आप सभी लोग जान गए। यहां पे सर ये कौन पढ़ाएगा, तो बच्चे मैं आपको बता देता हूं कि ये गौरव सर के द्वारा आपको क्लास दी जाएगी, और गौरव सर इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट जीएस टीचर। एनटीपीसी में पढ़ के देखा होगा जिन्होंने, और भाई जिन्होंने नहीं पढ़ के देखा है वो एक बार क्लास करके देख लेना शाम को 7 बजे, समझ में आ जाएगा कि बेस्ट है या नहीं है। मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, आप पढ़ के देखना, ठीक है। ललित सर के बारे में आप सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर साइंस। अगर मैं कहता हूं तो विश्वास मत करना, आप एक बार पढ़ के खुद देख लो कि आपको समझ में आ जाएगा सर ये बेस्ट टीचर हैं, सर ये सच में बेस्ट टीचर हैं। रीजनिंग में मैं अपने आप को क्या कहूं, मैं यही कहूंगा एक बार आप पढ़ के देख लेना, ठीक है। रात में 9 बजे एक दिन खाली पढ़ के आना है, बाकी आपको रोज नहीं आना है। एक दिन पढ़ लो, बाकी अगर अच्छा लगे तो आना, और नहीं लगे तो आप अपने जीवन के और अपने समय के खुद मालिक हो, ठीक है। और गोपिका मैम, आप सभी लोग जानते हो कि एनटीपीसी में झंडा गाड़ा है मैम ने एनटीपीसी में झंडा गाड़ा है, और आप सभी लोग मैम के बारे में जानते हो। आप इन सब की क्लास यूट्यूब पे बच्चे, ये आपकी सब फ्री क्लास हैं जो आप लोग कर सकते हो, और ये क्लास बच्चे आपकी 10 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, 10 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। आप इनकी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। पेड क्लासेस में बच्चे यही सेम टीचर ही आपको पढ़ाएंगे, सेम टीचर। देखिए बच्चे, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ कि पेड में कोई और पढ़ा रहा है और यूट्यूब पे कोई और, ये सेम टीचर ही आपको पेड में पढ़ाएंगे, सेम टीचर। थ्योरी वाइज टीम आपको मैं दिखा सकता हूं कि ये हमारी टीम है। अगर आपको लगता है कि बच्चे यहाँ पे ये आपको पेड वाली टीम है जो आपको पढ़ाएगी लाइव, ठीक है। बाकी और भी साथ, जैसे मैम है आपको यहाँ पे, मैम भी आपको प्रैक्टिस कराएंगी, आपको रिया मैम भी प्रैक्टिस कराएंगी, आपको अमनदीप सर भी प्रैक्टिस करवाएंगे, जैसे आपके बहुत ज्यादा आपकी क्लास। अब आप कहेंगे सर मैं नहीं खरीद रहा, आपका कहने का मतलब तो यही होगा ना कि सर मैं नहीं खरीद रहा। देखिए बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जबरदस्ती खरीद लो, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे आप 5 रुपए का एनरोल करके भी देख सकते हो कि क्या हम बेस्ट पढ़ा रहे हैं, जस्ट फॉर अ डेमो। मैं आपको डेमो की बात कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिएगा, और कंटिन्यू करने के लिए आपको 349 रुपए का कोर्स मिलेगा 3 महीने का, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ये डेमो आपको 5 रुपए का बच्चे 5 डेज मिलेगा, जिसमें बच्चे यहाँ पे कोर्स भी देख सकते हो, ऐप में अपनी जानकारी भी देख सकते हो, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन आपको 5 रुपए का बच्चे अगर आपको ट्रायल लेना है तो एडजस्ट आप 5 रुपए से भी ले सकते हो। अगर मैं नहीं कह रहा आप 349 का ट्रायल करो, हाँ ऑटो पे का एक ऑप्शन आएगा, आप उसको डीएक्टिवेट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं खरीदना है तो, है ना। ऑटो पे का जो ऑप्शन होता है बच्चे, अगर आपको नहीं पे करना होगा तो उसको डीएक्टिवेट कर लीजिएगा अगर आपको ये ना लेना हो तो, ठीक है। अब देखो, मैं आपको हर चीज बता दिया कि आप डेमो भी ले सकते हो अपने टीचर्स का, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है तो ऑटो